हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता सुमन। आज हम देखेंगे 8 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रपति के मानक और रंग में सफ़ेद पताका पर लाल, क्षैतिज और लंबवत रेखाओं को किस रंग में बदल दिया गया है? हमारे ऑप्शन है नीला रंग, लाल रंग, काला रंग, हरा रंग। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? आप कमेंट भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीला रंग। तो राष्ट्रपति के द्वारा नौसेना में राष्ट्रपति के मानक के झंडे पर जो क्षैतिज और लंबवत लाल रंग की रेखाएं होती थी, उसे बदलकर अब नीले रंग में बनाने की मंजूरी दे दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा। सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन NBM के तहत बांस के क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए एक सलाहकार समूह का गठन किया है? हमारे ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय। तो ये चार ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय को राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक सलाहकार समूह के रूप में गठित किया गया है। राष्ट्रीय बांस मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि प्लास्टिक से बने सामानों को बांस के बने सामानों से रिप्लेस करना। ठीक है, ये उसका उद्देश्य था। तो PM मोदी ने बांस के रोपण को प्रोत्साहित करने के लिए जो बांस की खेती कर रहे किसान हैं, एक बांस के रोपण पर 120 रुपये की आर्थिक मदद देने का फैसला लिया था। तो ये उनकी योजना थी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन महापरिनिर्वाण दिवस पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की? तो हमारे ऑप्शन है 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो चार ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 6 दिसंबर। हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके थे कि 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था। तो 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब की मृत्यु हुई थी, तो इसी कारण 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। तो उनकी ये 66वीं पुण्यतिथि थी और बाबा साहब बौद्ध धर्म को मानते थे, तो बौद्ध धर्म में पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इसीलिए इनकी पुण्यतिथि को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर। खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व मृदा दिवस 2022 को किस दिन चिन्हित किया? हमारे ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए 5 दिसंबर, ऑप्शन बी 6 दिसंबर, ऑप्शन सी 7 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। तो चार ऑप्शन हमारे पास है। मृदा दिवस के बारे में हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, हम पढ़ चुके थे इसके थीम के बारे में। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 दिसंबर को खाद्य और कृषि संगठन ने विश्व मृदा दिवस बनाने की बात कही है, यानी कि हर साल 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाएगा। इसका थीम है मृदा जहां भोजन शुरू होता है, ये इसका थीम रखा गया है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत की किस राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा ने 8 करोड़ टेली परामर्श प्राप्त किए हैं? हमारे ऑप्शन है ई-जीवन, ई-दायिनी, ई-संजीवनी, ई-श्वर्स। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ई-संजीवनी। ई-संजीवनी, ठीक है, ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 8 करोड़ टेली परामर्श प्राप्त किए है। इससे पहले उन्होंने 1 करोड़ टेली परामर्श प्राप्त किए थे 1 सप्ताह के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो जानते हैं कि ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा क्या है। तो पहले क्या होता था कि हमें कुछ भी परामर्श लेना होता था, कुछ भी जानकारी, तो हमें डॉक्टर के पास जाना होता था। लेकिन टेलीमेडिसिन सेवा ई संजीवनी के तहत हम अब घर बैठे बैठे ऑनलाइन हम सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमें कोई भी परामर्श चाहिए होगी, कोई भी जरूरत होगी किसी बीमारी के बारे में जानने के लिए या फिर उसकी कुछ दवाई के बारे में, तो हम घर बैठे बैठे डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। किसके द्वारा? ई संजीवनी के द्वारा। तो ये इसका उद्देश्य है कि आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन चिकित्सा को प्राप्त कर सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत में विकास पर अपनी रिपोर्ट नेविगेटिंग द स्टॉर्म शीर्षक से दी है? तो हमारे ऑप्शन है इस प्रकार। ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी नाबार्ड, ऑप्शन सी विश्व बैंक, ऑप्शन डी
WTO। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। विश्व बैंक संगठन ने भारत में विकास पर अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने शीर्षक रखा है नेविगेटिंग द स्टॉर्म। ये उसका शीर्षक है। अब बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन हमारा है, BBC द्वारा जारी की गई 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 7 महिलाएं, 8 महिलाएं, 6 महिलाएं, 4 महिलाएं। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 महिलाएं। 4 महिलाओं को BBC के द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है, जो भारतीय मूल की थी। अब जानते हैं वो 4 महिलाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली महिला है प्रियंका चोपड़ा, जिसे आप सभी जानते होंगे, ये अभिनेत्री हैं और साथ ही साथ निर्माता भी हैं। दूसरी महिला है शिरीषा बांदला, जो कि एक एविएशन इंजीनियर है। अब तीसरी महिला है जिनका नाम है गीतांजलि श्री, ये एक लेखिका है। और चौथी महिला है स्नेहा जावले, ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है। तो 4 भारतीय मूल महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनके नाम मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा है, योगिंदर अलग जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भौतिक विज्ञान, ऑप्शन बी रसायन शास्त्र, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी अर्थव्यवस्था। 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था। योगिंदर अलग अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सिंधुजा 1 ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? ऑप्शन हमारे 4 है, IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT नई दिल्ली, IIT मुंबई। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, IIT मद्रास। IIT मद्रास ने सिंधुजा 1 को ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अब 10 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं, क्या है 10 नंबर का क्वेश्चन। किस टेक कंपनी ने भारत में एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन है अमेजन, गूगल, फेसबुक और ट्विटर। ये 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। गूगल कंपनी ने एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन लॉन्च किया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल जाएगा।